हेलो एवरीवन। होप कि आप सबने जो हमारे कोऑर्डिनेशन चैप्टर था उसकी जो थ्योरी हमने पढ़ी थी उसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। उसको आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमको थ्योरी को पढ़ना है, कैसे हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है वो नॉर्मल केमिस्ट्री जो हमने पढ़ी उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, कैसे जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होती है उनकी स्प्लिटिंग होती है। अब हमने जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट किया था, अब उसके कुछ क्वेश्चंस है जो कि हमको सीखने हैं कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास 2026 का ही क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन CO En होल ट्वाइस Cl2 होल पॉजिटिव। तो इस केस में हमको पता होना चाहिए सेंट्रल मेटल आयन CO है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। इन क्या होता है हमारे पास इथेन 1,2 डायमीन, ये हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड है, मींस एक टाइम में अगर वो बॉन्ड बनाता है तो उसके दो डोनर एटम कनेक्टेड होते हैं। तो अगर हमारे पास के दो है अगर हमारे पास EN के मॉलिक्यूल तो हमारे पास एट अ टाइम उसके 4 डोनर एटम कनेक्टेड होंगे और 2 Cl के एटम कनेक्टेड होंगे। मींस टोटल हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन से 6 डोनर एटम कनेक्टेड होंगे। इसलिए इस केस में हमारे पास CO का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि इस साल बोर्ड में थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से कंसेप्ट बेसिक है, पर जो उनका पूछने का तरीका है वो थोड़ा उनने घुमा के दिया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इजी है बट कंसेप्चुअल है। कैसे सॉल्व करना है, तो दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल्स एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन इन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो अपन ने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लिए क्या देखा था कि इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग जो लिगेंड्स है वो एक्सियली अप्रोच करते हैं, तो जो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स जो कि एक्सियल है उनमें रिपल्शन ज्यादा होता है। मींस जो Eg सेट है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू रिपल्शन, और T2G सेट जो कि नॉन एक्सियल ऑर्बिटल से मिलकर बनता है उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो इस केस में हमको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है Eg ऑर्बिटल्स, मींस कौन कौन सी हो जाएंगी, एक्सियल ऑर्बिटल्स dx² - y² एंड dz²। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl precipitated when excess AgNO3 solution is mixed with 1 mole of CO NH3 whole 6 whole Cl3। इस केस में क्या देखना हमारे लिए, सिर्फ जो हमारे पास काउंटर आयंस में जितने नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस होंगे वही AgNO3 के साथ रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स देंगे हमारे पास AgCl के। तो इस केस में हमारे पास 3 है क्लोराइड आयन, तो ये 3 क्लोराइड आयन 3 मोल्स ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे और करस्पॉन्डिंग 3 मोल्स ऑफ AgCl के हमको प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स कैन शो लिंकेज आइसोमेरिज्म इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म की हमने सिर्फ एक ही कंडीशन सीखी थी और वो क्या है, द प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड। अगर एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट है तो हमारे लिए जो मॉलिक्यूल कंपाउंड मिलेगा वो क्या शो करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। NH3 नहीं है हमारे पास एम्बिडेंटेड न्यूक्लियो लिगेंड, SO4 डाई नेगेटिव भी हमारे पास एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है, बट NO2 क्या है हमारे पास, एम्बिडेंट लिगेंड है। मींस इस केस में नाइट्रोजन से भी डोनेशन पॉसिबल है और ऑक्सीजन से भी डोनेशन पॉसिबल है। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, NO2 नेगेटिव जो है, तो कंपाउंड जिसमें NO2 नेगेटिव एज अ लिगेंड एक्ट करेगा वही हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है कि हमारे लिए IUPAC नॉर्म्स का यूज करके जो यहाँ पे कंपाउंड्स दिए उनके फॉर्मूलाज लिखने हैं। हर साल बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन तो फिक्स है, या तो आपको कंपाउंड का नेम दे देंगे तो उससे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, या फिर फॉर्मूला दे देंगे तो उससे नेम लिखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की जिसमें हमारे लिए क्या है, फॉर्मूलेस को लिखना है, कंपाउंड का नेम गिवन है। तो फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। तो याद रहे अमीन कितने हैं हमारे पास, हेक्सा, और जो कोबाल्ट है हमारे पास वो हो जाएगा सेंट्रल मेटल आयन। मेन हमको देखना है कि यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 3 लाने के लिए सल्फेट हमको कैसे एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो सिंपल हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हेक्सा अमीन के लिए हम क्या लिख देंगे, CO NH3 होल 6, और सल्फेट के लिए हम लिख देंगे SO4। पर क्या करना है हमारे लिए, यहाँ पे 3 चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हमारे पास अमीन है वो तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो हम क्या करेंगे, सल्फेट थ्राइस लिख देंगे, और सल्फेट पे चार्ज कितना होता है, -2, तो यहाँ पे हम होल ट्वाइस लिख देंगे। तो इसकी जो वैलेंसी यहाँ -2 शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पे +3, और हमारे लिए जो रिजल्टेंट CO है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 देखने को मिल जाएगी। तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, CO NH3 होल 6 होल ट्वाइस SO4 होल थ्राइस। अब हमारे पास सेकेंड है टेट्राब्रोमाइडो क्यूपरेट। अब याद रहे क्यूपरेट मतलब कि क्या बताया था कि जब हमारे पास कोई भी मेटल आयन एनायनिक
पार्ट में होता है तो उसमें हमारे लिए आखिरी में 8 लिख देते हैं उसके नेम में। मीन्स हमें जो यहाँ पे सेकेंड वैलेंसी है तो जो हमें रिजल्टेंट आयन बनाना है वो एनायन बनाना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले टेट्राब्रोमाइडो के लिए हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास ब्रोमीन ग्रुप है 4 और कॉपर जो हमारे पास है वो मेटल आयन हो जाएगा, सेंट्रल मेटल आयन क्यूप्रेट। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है कि जो हमारे पास क्यूप्रेट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो अगर इसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी और ब्रोमीन पे कितना चार्ज होता है -4, तो रिजल्टेंट क्या आएगा -2। इसका मतलब कि कॉम्प्लेक्स में -2 चार्ज होगा, इसलिए बोला गया है क्यूपरेट। 8 मतलब कि जो कॉपर है वो किस पार्ट में प्रेजेंट है, मेटल जो है वो एनायनिक पार्ट में प्रेजेंट है। तो हमारे पास हो जाएगा CuBr4 होल डाई नेगेटिव। अब हमारे पास नेक्स्ट है पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट। अगेन हमारे पास पैलेडेट क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेटल आयन जो है वो एनायनिक पार्ट में है। तो यहाँ पे काउंटर आयन क्या है, कैटायन है जो कि पोटेशियम है। अब हमको क्या लिखना है, टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 2 चाहिए। तो हम जनरल लिख लेते हैं, पोटेशियम के लिए हम क्या लिखेंगे, K लिख लेंगे। अब हमारे पास पैलेडेट मीन्स PD हो जाएगा, टेट्राक्लोराइडो मतलब Cl4 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, पैलेडेट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या दी है, 2 दी है, +2 लिख देते हैं। क्लोरीन के लिए होता है -4, तो रिजल्टेंट क्या हो गया हमारे पास -2, मीन्स इस कॉम्प्लेक्स में -2 है। तो अगर हमारे पास कोई काउंटर आयन नहीं होता है तो हम चार्ज लिख देते हैं, बट हमारे पास पोटेशियम यहाँ काउंटर आयन है, मीन्स यहाँ पे हमें K2 लिखना पड़ेगा, जिसका यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होके -2 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट हमारे पास जो कंपाउंड होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K2PdCl4। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये कंपाउंड्स जो गिवन है इनकी हमें सिस्टमैटिक आईयूपैक नोमेनक्लेचर करना है, मींस नेम लिखना है। तो सबसे पहले NiCl4 डाइनेगेटिव। याद रहे जो हमारे पास निकल मेटल आयन है वो किसमें है, एनायन पार्ट में है, इसलिए यहाँ पे हमें निकलेट लिखना पड़ेगा। तो सिंपल लिख देंगे, हमारे पास 4 क्लोराइड आयन के लिए हम क्या लिख देंगे, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट। और यहाँ पे जो मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी, तो हम उसको निकाल लेते हैं। सपोज निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास X है, माइनस क्लोरीन 4 है, तो 4 इज इक्वल टू चार्ज है -2, तो यहाँ पे X की ऑक्सीडेशन वो हो जाएगी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो यहाँ पे हम इसको +2 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे NiNS3 होल 6Cl2। तो सेकेंड कंपाउंड के लिए हम क्या लिखेंगे, निकल है हमारे पास और 6 है हमारे पास अमीन ग्रुप, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हेक्सा अमीन। मेटल हमारे पास निकल है तो निकल लिख देंगे। अब निकल की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है और यहाँ पे हो जाएगा क्लोराइड। अब याद रहे इसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, इसको X मान लेंगे। अमीन की क्या होती है 0, तो +0, और Cl2 की क्या होती है -2, तो यहाँ पे 0 है, कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, तो X इज इक्वल टू +2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अमीन 2 लिख देंगे। नेक्स्ट है COEN होल थ्राइस। अब ट्राई पॉजिटिव मीन्स जो हमारे पास EN है ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है वही क्या हो जाएगी, CO मीन्स की सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक EN मीन्स 2 डोनर एटम, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 3 के लिए हमको लिखना पड़ेगा हेक्सा, तो हम लिखेंगे हेक्सा इथेन 1,2 डायअमीन। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख देंगे और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 3, तो कंपाउंड हो जाएगा हेक्सा इथेन 1,2 डायअमीन कोबाल्ट 3। अब नेक्स्ट है हमारे पास बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास CrNS3 होल 6 ट्राई पॉजिटिव है वो तो पैरामैग्नेटिक होता है, बट NiCl4 डाई नेगेटिव डायामैग्नेटिक क्यों होता है। तो सबसे पहले हम CrNS3 होल 6 की बात कर लेते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड के अकॉर्डिंग NS3 क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएगा, स्प्लिटिंग होगी, तो नीचे हमारे पास कौन सा सेट रहेगा, तो नीचे T2G फिल करेंगे, ऊपर Eg फिल करेंगे। निकल के क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है, +3 मतलब हमको कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो हमारे लिए यहाँ पे D4 इलेक्ट्रॉन फिल करने। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे NS3 होल 6 ट्राई पॉजिटिव है, तो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराता है, हमारे पास पेयरिंग कराता है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ हमको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 1 2 3 और 4th वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पेयर अप हो जाएगा। अब यहाँ पे इनर वाले d ऑर्बिटल वेकेंट है, तो DsP2 हो जाएगा कन्फिगरेशन। D2 मींस 6 के लिए D2sp3 हो जाएगा।
क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट है हमारे पास NiCN4। अब इस केस में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है, +2 मीन्स की D8। अब 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हम कैसे करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड जो लिगेंड होता है वो पेयरिंग करा देगा, तो 1 2 3 4 5 6। अब जो हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन है ये भी पेयर अप ही हो जाएंगे, पहले सिंगल ना जाके पेयर अप होके हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे D8 कन्फिगरेशन। तो यहाँ पे इनर D हमारे पास वेकेंट रहेगा, तो DsP2 मीन्स की स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। इस केस में हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, जबकि इस केस में हमारे पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए जो हमारे पास NiCN4 डायनेगेटिव है ये हमारे पास डायामैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास CONS3 6Cl2 है, इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो कितने नंबर ऑफ आयंस हमारे लिए मिलेंगे। तो याद रहे कि ये तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन है, तो सिंगल एक ये आयन मिलेगा, और जो क्लोराइड है वो 2 है हमारे पास, मींस इसके 2 आयन मिलेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने आयन मिल जाएंगे सॉल्यूशन में, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब हम CONS3 6Cl2 को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो टोटल 3 नंबर ऑफ आयंस हमारे लिए देखने को मिलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है FeH2O6 tripositive is strongly paramagnetic whereas FeCN6 trinegative is weakly paramagnetic। तो सबसे पहले समझने वाली बात है कि स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक क्या होता है, वीकली पैरामैग्नेटिक क्या होता है। दिस इंडिकेट्स कि दोनों ही कंपाउंड पैरामैग्नेटिक हैं, बट स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक मींस उसमें मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और वीकली पैरामैग्नेटिक मींस उसमें लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो हम देखते हैं फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास FeH2O6 ट्राई पॉजिटिव। इस केस में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी हमारे पास, ट्राई पॉजिटिव मींस की D5 कन्फिगरेशन हो जाएगा। तो D5 कन्फिगरेशन है, H2O वीक फील्ड लिगेंड है, मींस इस केस में पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर देंगे। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास FeCN6 ट्राई नेगेटिव। अब इस केस में भी अगर अपन देखें तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी हमारे पास, ट्राई पॉजिटिव मींस D5 कन्फिगरेशन हो जाएगा। Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराएगा हमारे यहाँ पे, पेयरिंग कराएगा, तो 1 2 3 4 और 5। तो इस केस में हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है, और इस वाले कंपाउंड में हमारे पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये वीकली पैरामैग्नेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो ऐसे हम इस कंपाउंड को एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, पैरामैग्नेटिक, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक और वीकली पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको एक्सप्लेन करना है CONS3 ट्राई पॉजिटिव इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, बट NiNS3 डाई पॉजिटिव एक हमारे पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो अपन ने सीखा था इनर ऑर्बिटल मींस जब हमारे पास इनर D 3D ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो हाइब्रिडाइजेशन में, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब आउटर D मींस 4D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं। पहले हम सबसे पहले दोनों कंपाउंड है उनमें सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास CONS3 ट्राई पॉजिटिव। इस केस में CO की ऑक्सीडेशन स्टेट ट्राई पॉजिटिव हो जाएगी, तो कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमारे लिए, 6। NS3 क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मींस क्या कराएगा, पेयरिंग 1 2 3 4 5 और 6। इस केस में क्या है हमारे पास 3D है, इसके बाद हमारे पास 3D है, फिर इसके बाद हमारे पास होगा 4s और होगा यहाँ पे 4p। तो इस केस में इनर D मींस 3D की 2 ऑर्बिटल्स s और p के ऑर्बिटल मिलके क्या कन्फिगरेशन बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, D2sp3। इस केस में इनर D 3D ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसलिए कंपाउंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास एक और कंपाउंड है जो कि है NiNH3 डाई पॉजिटिव। इस केस में निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी हमारे पास, डाई पॉजिटिव मींस D8 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमको यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या कराएगा, फिर से अगेन पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। इस केस में सिर्फ एक D ऑर्बिटल वेकेंट है, इनर D ऑर्बिटल, और अपन ने सीखा है ऑक्टाहेड्रल के करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री के करस्पॉन्डिंग कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है जो सिंगल D से बल के बने, या तो D2sp3 होगा या फिर sp3d2। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारे पास 4s ऑर्बिटल है, जो हमारे पास 4p ऑर्बिटल है और जो हमारे पास 4d ऑर्बिटल है, सिर्फ वही हमारे पास इन्वॉल्व होके क्या बनाएंगे,
हमारे लिए करस्पॉन्डिंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। इस केस में आउटर डी इन्वॉल्व हो रहा है 4d, इसलिए इस कंपाउंड को किस कैटेगरी में रखेंगे अपन, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में रखेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमारे लिए दिया हुआ है कि जो COCl6 होल ट्राई नेगेटिव है उसकी CFSE की वैल्यू है 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। अपन से पूछा है कि COCl4 होल नेगेटिव की CFSE की वैल्यू क्या होगी। तो अपन ने एक रिलेशन देखा था, क्या था रिलेशन, कि जो हमारे पास डेल्टा T होता है वो 4/9 टाइम्स होता है डेल्टा OK। दिस मीन्स कि अगर हमारे पास कंडीशन क्या थी कि सेम मेटल आयन हो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, उसके अराउंड लिगेंड सेम हो, तो CFSE का ये जो रिलेशन है ये एप्लीकेबल होता है। तो दोनों ही केस में CO है सेंट्रल मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ट्राई पॉजिटिव, और जो लिगेंड्स है वो क्लोराइड। तो इस केस में हम क्या रिलेशन देखेंगे, तो हमारे लिए डेल्टा T कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा, वो हमारे लिए गिवन है कितना है 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब इसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो करस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो CFSE है COCl4 होल नेगेटिव की, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ CFT राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ D4 आयन इफ डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। अपन ने सीखा था जो एनर्जी कम होगी हम उसी की तरफ जाएंगे, ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करके हम कोई भी काम नहीं करेंगे। तो इस केस में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, मींस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ना करा के उसको हायर ऑर्बिटल्स में शिफ्ट करा देंगे। D4 है तो D4 में फर्स्ट तो T2G रहेगा नीचे हमारे पास, और ऊपर रहेगा Eg 1 2 3। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी, ऊपर जाएगी क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। तो इस केस में कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा T2G3 Eg1। ये कुछ क्वेश्चंस थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो हमने प्रैक्टिस किए, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन हैं। कुछ PYQs भी हमने डिस्कस किए, बोर्ड एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होप आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।